अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। लोकसभा इलेक्शन 2024 इस साल सबसे खास इलेक्शन है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें कोई भी ओपिनियन पोल, कोई सी वोटर, कोई सर्वे इस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहा कि इस देश में किसकी सरकार बनेगी। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी ये नहीं जानते क्या वो तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री भी ये नहीं बता सकता कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार सरकार बना सकती है, क्योंकि ये सब कुछ इस बार जनता के हाथों में है। जनता किसे वोट करेगी, महंगाई के नाम पर बीजेपी के खिलाफ या धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ, ये किसी भी पार्टी के लोग नहीं जानते। यही वजह है कि मोदी जी आजकल मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में बिजी हैं। वह मुसलमानों को देश भर में घुसपैठिया कह रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों के प्रति झूठ बात कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो बातें कांग्रेस ने कभी कही नहीं है। मोदी जी के यह कहना कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो वह हिंदुओं का हक अधिकार को खत्म करके मुसलमानों को इस देश की संपत्ति सौंप देगी, जबकि यह सरासर झूठ है। सच्चाई तो यह है कि इस देश में मुसलमानों का जितना बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, उससे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। और कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी मुसलमानों को इस देश की संपत्ति सौंप दे, यह हो ही नहीं सकता। जितना बर्बाद इस देश में मुसलमानों की कांग्रेस ने की है, उतना बीजेपी ने नहीं की है, और यह सत्य है। बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है तो कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन है। तो मोदी जी का यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस मुसलमानों को इस देश की संपत्ति दे देगी, या इस देश में संपत्ति का मुसलमानों का पहला अधिकार है, यह अपने आप में दुर्भाग्य है और काफी सवाल खड़े करने वाले हैं कि वाकई में मोदी जी समझ चुके हैं कि इस देश की जनता शायद अब धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं देने वाली है। लोकसभा इलेक्शन 2024 का पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को हुआ, और जब इसके सर्वे सामने आए तब उसने मोदी जी की नींद हराम कर दिए। क्योंकि 19 अप्रैल में जब पहले चरण के चुनाव के सर्वे सामने आए थे, एक अनुमान जब सामने आया था, तो खुद गोदी मीडिया की चैनल चीख कर कह रही थी कि इस सर्वे में 70% फायदा कांग्रेस और 30% फायदा बीजेपी, यानी बीजेपी को पहला चरण के चुनाव में काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद दूसरे चरण के चुनाव के सर्वे सामने ही नहीं आए। और उसके बाद मोदी जी और उनके नेता उल जलूल भाषण देते हुए नजर आए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, यह वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वो मकसद है ये रिपोर्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अप्रैल 2024 के महीने के खत्म होते ही सरकार की तरफ से एक आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि इस महीने यानी अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 2,10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, ये वही जीएसटी है जो आपके साबुन, सरफ, कंघी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, घर, गाड़ी, जो कुछ भी आप खरीदते हैं, उन सब में से कुछ ना कुछ पैसा सरकार के जेबों में जाता है। यानी जिस महंगाई की मार आप झेल रहे हैं, असल में वो महंगाई सरकार की वजह से है। क्योंकि जो साबुन आपको 5 रुपए में मिलना चाहिए, वो आपको 10 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि उस साबुन का 5वां हिस्सा सरकार खा रही है। जो सामान आप मार्केट से खरीद रहे हैं, जो घर आप चला रहे हैं जिस पैसे से, अगर आपका घर चलना चाहिए मात्र 3,000 रुपए महीने में, और आपका घर खर्चा अगर 30,000 रुपए हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सरकार ने हर सामान में जीएसटी लगा रखा है। हर सामान जो आपको 2 रुपए का मिलना चाहिए, वो आपको 10 रुपए का मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर अप्रैल 2024 में सरकार के पास 2,10,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। अब आप सोचिए, 2,10,000 करोड़ गरीब जनता का पैसा, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पैसा नहीं है। यह वो सामान है जो आप खरीदते हैं, लाइट, घरेलू सामान, सरफ, साबुन, कंघी, सब कुछ जो आप कपड़े तक में जीएसटी लगाई जाती है, मोबाइल फोन में जीएसटी लगा हुआ है, आपके हर जरूरी सामान में जीएसटी लगा हुआ है। जो रोजमर्रा की चीजें आप बाजार से खरीदते हैं, वो तमाम के तमाम पैसों का एक हिस्सा सरकार के पास जाता है। और 140 करोड़ लोगों ने जो अप्रैल 2024 महीने में जितना सामान मार्केट से खरीदा, उन तमाम सामानों का एक हिस्सा सरकार के पास गया।
जिसकी कीमत थी 2,10,000 करोड़। पर सवाल आज भी यह है कि 2,10,000 करोड़ रुपए लेकर यह सरकार क्या करेगी। और हर महीने सरकार के पास लाखों करोड़ रुपए जीएसटी आती है। इस रिपोर्ट को देखिए, जनवरी में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, फिर से जनवरी, मार्च, फरवरी, मार्च तक हर महीने सरकार के पास 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन के नाम पर आती है। लेकिन सरकार इन पैसों का क्या करती है? क्या किसी के पास हिसाब है? क्या सरकार ने आपको 15 लाख रुपए दिए? क्या सरकार ने इस पैसों का इस्तेमाल करके आपको सस्ते में गैस या फिर बिजली दी है? क्या सरकार ने इन पैसों का इस्तेमाल करके गरीबों के इलाकों में इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल खोला है? क्या सरकार ने इन पैसों से आपको अच्छी सड़कें दी है? क्या सरकार ने इन पैसों से आपको अच्छे अस्पताल बनाकर दिए हैं? इसका जवाब है नहीं। आज भी सरकार के पास हर साल 12 से 15 लाख करोड़ रुपए टैक्स जमा हो जाते हैं। गरीब जनता के पैसे उनके पास आते हैं, लेकिन उन पैसों से सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अच्छे सड़क नहीं बनाती, बल्कि उन सब पैसों का करप्शन किया जाता है। और आप उन तमाम टैक्स के पैसे से आपको कुछ नहीं मिलता। आज भी आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल खराब है। आज भी आप अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सरकार हो, इन जितनी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, टीएमसी हो, आरजेडी, जेडीयू, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी नहीं बनाए हैं। आज आप बीमार होते हैं तो प्राइवेट स्कूल की तरफ, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में आपका इलाज सही नहीं होगा। आज भी आप गाड़ियों में चलते हैं तो गड्ढे में जब गाड़ी गिरती है तो आपके कमर को चोट पहुंचती है, आपको गुस्सा आता है, आपको ड्राइवर को गाली देने का मन करता है, लेकिन आपको पता नहीं है शायद कि यह गड्ढा को भरने की जिम्मेदारी ड्राइवर की नहीं बल्कि इस देश की सरकार की है। सवाल तो यही है कि आप क्या कर सकते हैं? सरकार गरीबों को लूट रही है, गरीब को चूस रही है, गरीबों को और गरीब बना रही है, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल वो गरीबों पर नहीं कर रही, बल्कि इन पैसों का इस्तेमाल सरकार सिर्फ करप्शन करने के लिए कर रही है। जिसका एक उदाहरण है, मोदी जी ने इसी साल 7 दिन पहले की रिपोर्ट है, 16 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने अमीरों के माफ कर दिए, क्योंकि यही 15 लाख करोड़ हर महीने जब 1.5 लाख करोड़ रुपए गरीबों द्वारा सामान खरीदे जाने की वजह से सरकार के पास जाते हैं। जो सामान गरीब को 2 रुपए 5 रुपए मिलने चाहिए, वो सामान गरीब 10 और 12 रुपए में खरीद रहा है, और वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। सरकार उन लाखों करोड़ों रुपए का लोन अमीरों को देती है और अमीर उस लोन का कुछ हिस्सा पार्टी फंड में डालकर इस देश को छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर सरकार को कहते हैं कि हमारा दिवाला हो गया, जिसके वजह से मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अमीरों के माफ कर दिए। यानी जिन पैसों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलना था, जिन पैसों से अच्छी सड़क बननी थी, जिन पैसों की वजह से आपको बिजली फ्री की मिलने वाली थी, जिन पैसों की वजह से आपका चूल्हा आसानी से जल सकता था, आपके बच्चों को रोजगार मिल सकता था, उन पैसों से आपका भला नहीं बल्कि मोदी सरकार ने अमीरों का भला किया। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? अगर आपकी गैरत आज भी जागी हुई है, इस वीडियो को देखने वाला हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, मैं देश की बात कर रहा हूं, धर्म की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना लूटा जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं इस भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाना, तो आपके पास 5 मौके बचे हैं। फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। अब 5 फेज यानी 5 चरण के मतदान बाकी हैं। अगला मतदान 7 मई को होगा, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई और फिर 1 जून को लास्ट इलेक्शन होंगे। अब भी 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव बाकी हैं, और इस देश के रहने वाले लोग जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है, वो अपना हर एक वोट बीजेपी के खिलाफ डाल सकते हैं। तो उठिए, घर से बाहर निकलिए और बीजेपी के खिलाफ वोट डालिए। सत्ता से उखाड़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाने का 10 साल से ये नंगा नाच मचा रहे हैं। 10 सालों से लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, और जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वो लोगों से कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है। धर्म का लॉलीपॉप देते हैं, धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं, और गरीबों को मिलने वाले स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल पर ताला मार देते हैं। उनको इतना बदहाल कर देते हैं कि लोग प्राइवेट में जाने पर मजबूर हो जाते हैं।
तो बाहर निकलिए अपने घरों से, इस देश को बचाइए, क्योंकि इस देश, अब ये देश सुरक्षित नहीं है। ये देश गलत लोगों के हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, जिनको इस देश को चलाने का तरीका नहीं पता है। अगर मैं गलत हूं तो अपने घरों से बाहर निकलकर एक बार देखो कि क्या अच्छा सरकारी हॉस्पिटल आपके आसपास के इलाकों में नजर आती है। क्या आपके स्टेट में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छी है? क्या आपके गली के सामने क्या सड़क टूटी हुई नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को खुशी से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अगर इसका जवाब ना है तो फिर आपको अपना वोट बीजेपी के खिलाफ देना होगा। हां, एमआईएम पूरे देश में इलेक्शन नहीं लड़ रही, और मैं भरोसा करता हूं एमआईएम पर कि एमआईएम जब तक सरकार में नहीं आ जाती तब तक कांग्रेस और बीजेपी और जो पार्टियां इस देश को सदियों से लूट रही है उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी जिस लेवल में इस देश को लूट रही है, पहले बीजेपी को हटाना जरूरी है। जब बीजेपी हटेगी तब एमआईएम को लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब चूंकि एमआईएम 3 सीटों पर अपना जोर लगाए हुए है, अब अगला इलेक्शन हैदराबाद और औरंगाबाद का होगा जो कि 13 मई का है। तो वहां के लोग एमआईएम को वोट करें, और बाकी जगह में जहां जहां बीजेपी हार रही हो और जहां जहां अच्छा कैंडिडेट हो, आप उसको वोट करके देश को बचाइए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की आंख खुले और वो अपना वोट सही पार्टी को दे सके, और अपने वोटों का गलत इस्तेमाल होने से वो बच जाए। ऐसा ना हो कि वो राम मंदिर के नाम पर फिर से बीजेपी को जीते और फिर से गरीब और गरीब अमीर और अमीर बन जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम की मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसे वोट देने वाले हैं और आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने, और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर दिख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।